प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को भरद्वाज आश्रम का अवलोकन कराता हूँ। हमारे साथ बने रहिए। आइए, भरद्वाज आश्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। भरद्वाज आश्रम का एक्सप्लोरेशन करने से पहले मन राम जी के ऊपर लगा हुआ है, तो आइए हम अपने राम जी को थोड़ा याद कर लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी को अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास जब उनको बिताने का ऐसा पिता से आदेश हुआ, तो वो जब अयोध्या से चले तो सबसे पहले उनका पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुरम था। श्रृंगवेरपुरम गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है, वो भी अब अपने प्रयागराज में ही है। श्रृंगवेरपुरम के ठीक दूसरी तरफ उस ज़माने में भरद्वाज मुनि का आश्रम हुआ करता था, जो आज भी अपनी जगह पर है। लेकिन गंगा जी इस भरद्वाज आश्रम से लगभग 4 किलोमीटर और आगे चली गई हैं समय के साथ। तो ये भरद्वाज मुनि का विशाल प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। ये वर्तमान प्रशासन ने भरद्वाज चौराहा के रूप में इसे विकसित किया है, और चौराहे पर यही ठीक ये बड़ा प्रतिमा महर्षि भरद्वाज जी का लगाया गया है। अब आइए हम आपको यहाँ से आगे लिए चलते हैं, और सबसे पहले हम ये दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर आप मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो मंदिर में क्या देखेंगे। तो आइए, जय श्री राम बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला दर्शन भगवान शंकर का, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पंचमुखी महादेव के मंदिर में, जहाँ पर पीछे भरद्वाज जी का दर्शन आप कर पाएंगे। और यहाँ की ये जो भी मंदिर है, कम से कम ये 700-800 साल पुराने हैं, जीर्ण अवस्था में है, इनका रेनोवेशन अभी नहीं हुआ है। तो मंदिर तो अति प्राचीन है। यहाँ पर भरत जी जब आए थे राम जी को मनाने, तो भरत कुंड ये है, यहाँ पर भरत जी ने स्नान किया था, और यहाँ से स्नान करके भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था, भरद्वाज जी से पूछकर कि किस रास्ते से हमारे प्रभु चले गए। अब आइए मुख्य मंदिर में लिए चलते हैं, जहाँ पर भरद्वाज जी भगवान शंकर की आराधना किया करते थे, और भगवान शंकर के आराधना से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। और ये आप देखिए मुख्य मंदिर, यहाँ पे भरद्वाज मुनि के विग्रह के साथ भगवान शंकर का शिवलिंग, और साथ में नंदी जी। ओम नमः शिवाय। ये प्राचीन मंदिर है, और इसमें इस मंदिर की परिक्रमा करने से 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमें पट्टिका पर लिखा हुआ मिला। ये महर्षि भरद्वाज जी के साथ याज्ञवल्क्य जी और साथ में वशिष्ठ जी। तो चलिए हम धीरे धीरे करके यहाँ पर उपस्थित सारे मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। ये भोले भंडारी जी का हमारा विग्रह है। यहाँ पर भरद्वाज जी जब रहा करते थे, उस समय तमाम ऋषिगण यहाँ आया करते थे, और सभी ऋषियों के उपासना के लिए अलग अलग मंदिर वहाँ उस समय बनाए गए थे, जो आज भी आप देख पा रहे हैं। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर जब भरत जी आए तो ये भगवान शंकर की आराधना, और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से मिलने आए थे, साथ ही साथ वशिष्ठ जी भी आए। यहाँ पर आप दरवाजे पर भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में आप देख पा रहे हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी और महर्षि भरद्वाज जी का ये मंदिर है अंदर। और साथ में अब आप आइए, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, साथ ही साथ अत्रि जी और माँ अनसुईया, और उन्हीं के साथ ये गर्भगृह के अंदर भी मंदिर है, वहाँ हम आपको अभी ले चलते हैं। मुख्य मंदिर हुआ था, आप बताएं पंडित जी क्या हुआ था यहाँ? ये भरद्वाज आश्रम है। हाँ हाँ। ये जंगल था, पहले गंगा बहती थी यहाँ पर। हाँ हाँ। तो भगवान को वनवास हुआ तो भरद्वाज आश्रम आए, यही रास्ता था आने जाने का, यहाँ पर आए तब भरद्वाज ऋषि से मिले, बोले 14 वर्ष का वनवास कहाँ को जाए। तो भरद्वाज ऋषि ने बताया कि चित्रकूट जाने के लिए। सीता का हरण हुआ तो रावण को मारा तो ब्रह्महत्या लगा, ब्रह्महत्या लगने से उनको यहीं आने से ब्रह्महत्या का पाप छूटा। अच्छा अच्छा। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज आके पर देखी। भरद्वाज ऋषि ने पूछा सब कथा हमको बताइए, तो सारा कथा यहाँ बताया भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को। अच्छा अच्छा। याज्ञवल्क्य ऋषि गुरु थे भरद्वाज जी के। अच्छा अच्छा। हाँ, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज आके पर देखी। उनका पैर पकड़ लिया याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज ऋषि ने कि अब तो राम कथा सुनाइए, तो यही सुनाया था। बहुत सुंदर। आइए भरद्वाज जी के बारे में कुछ जानते हैं। भरद्वाज जी गुरु बृहस्पति और माता ममता की संतान रहे, और बृहस्पति जी के 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों में ऋजिस्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, सिरंबिक, सुनहोत्र, सप्रथ और सुहोत्र, ये 10 पुत्र रहे उनके। और 2 पुत्रियां भी हुईं, रात्रि और कशिया। इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान आपने पाया। ऋतंत्र के अनुसार ब्रह्मा जी व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता रहे, द्वितीय में बृहस्पति जी, तृतीय में इंद्र स्वयं, और चौथे में मुनि भरद्वाज जी व्याकरण के प्रवक्ता उस जमाने में रहे। महर्षि भृगु जी ने धर्मशास्त्र का उपदेश आपको दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य रहे, और उन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसका नाम व्याकरण, आयुर्वेद, यजुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र सर्वस्व, अर्थशास्त्र जैसे पुराणों की रचना आपने की। आपके शिष्यों में चरक का नाम प्रमुख है, और आत्रेय, पुनर्वसु, ये दोनों को आपने काय चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस की शिक्षा या ज्ञान दिया। और उस ज़माने में मेडिकल का ज्ञान देना यानी कि चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान देना बहुत मायने रखता है। एक चीज़ और मैं बताऊं, ये यंत्र सर्वस्व जो है वो ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। इनमें विमान के बारे में महर्षि भरद्वाज जी ने लिखा है, जबकि पुष्पक विमान उस समय डेवलप हो चुका था, कुबेर के पास था। साथ ही साथ एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए इसी यंत्र सर्वस्व में उन्होंने लिखा है, और वो स्वयं स्वर्ग की यात्रा भी कर चुके थे, क्योंकि स्वर्ग में जाकर महर्षि भरद्वाज जी ने इंद्र से दीक्षा लिया, और आयुर्वेद की जानकारी उन्होंने इंद्र से स्वर्ग में जाकर ही लिया है। तो इस प्रकार से महर्षि भरद्वाज जी अपने ज़माने में बहुत ही उन्नत किस्म के इंजीनियर रहे, हम तो यही कहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अभी महर्षि भरद्वाज जी के बारे में और भी कुछ बताते हैं। भरद्वाज मुनि जी
प्रयाग के प्रथम वासी हैं ऐसा माना जाता है। ऋषि भरद्वाज जी ने ही प्रयाग को बसाया और प्रयाग में उस समय का सबसे बड़ा गुरुकुल यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि भरद्वाज जी ने किया। भरद्वाज जी की आयु अपरिमित मानी जाती है, यानी कि वो हजारों वर्ष तक जीवित रहे और इसी गुरुकुल में वो लगातार शिक्षा देते रहे। शिक्षा के साथ ही साथ एक विशेष बात मैं और बताऊं आपको। अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर आपने अमृत तत्व को प्राप्त किया। यही कारण था कि वो हजारों वर्ष तक जीवित रहे। साथ ही स्वर्ग जाकर सायुज्य उन्होंने इंद्र से प्राप्त किया। ये भरद्वाज आश्रम के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं। आप उन मंदिरों का दर्शन अभी कर रहे हैं और हम भरद्वाज जी के गुणानुवाद आपके सामने करते जा रहे हैं। ऋषि भरद्वाज जी ने प्रयाग के अधिष्ठाता द्वादश माधव का साक्षात दर्शन किया, जो भगवान श्री हरि के अवतार माने जाते हैं, और उनकी पावन परिक्रमा की स्थापना किया। शिव जी के आशीर्वाद से उन्होंने प्रयाग में द्वादश माधव की परिक्रमा संसार में पहली बार यहाँ पर परिक्रमा का विधि विधान महर्षि भरद्वाज जी ने प्रारंभ किया। इस परिक्रमा में 3 प्रमुख फल प्राप्त होते हैं। जो द्वादश माधव की परिक्रमा करता है उसमें 3 फल उनको प्राप्त होता है। पहला है जन्मों के संचित पाप का क्षय हो जाता है और जिससे पुण्य का उदय होता है। दूसरा, सभी मनोरथ की पूर्ति होती है, यानी जो आप मांगेंगे मिल जाएगा। तीसरा, प्रयाग में किया गया कोई भी अनुष्ठान, अस्थि विसर्जन, तर्पण, पिंडदान, कोई भी संस्कार द्वादश माधव के परिक्रमा के बगैर अधूरा माना जाता है। सप्त ऋषियों में भरद्वाज जी का नाम प्रमुख है। फिलहाल द्वादश माधव के बारे में अलग से हम एपिसोड देने का प्रयास करेंगे और उस एपिसोड का अवलोकन करिएगा और आइए माँ गंगा का दर्शन करते हैं।